काफी सारे ऑब्जर्वेशन भी किया था, रोक टोक व दखलंदाजी भी किया था, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा जैसे बड़े नेता रहते हुए इस तरह का कांड होना हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। नाम नहीं ले रहा है और आदिवासी भाइयों भी विरोध करते जा रहे हैं। तो इसका हल क्या होगा या फिर इसका क्या मोड़ तक पहुंचेगी ये बात, ये विरोध प्रदर्शन, ये धारणाएं, ये रैली कहाँ तक जाएगी? क्योंकि एसटी का मानना है कि हम लोग मर जाएंगे लेकिन कुर्मियों को आदिवासी बनने नहीं देंगे, और कुर्मियों का कहना है कि हम पहले से चले आ रहे हैं, हमारा परदादा सब हम लोग एसटी कैटेगरी में थे, लेकिन अभी हम लोग को निकाल दिया गया है 1935 के बाद। तो ऐसा क्या हो गया कि अभी ये जो विरोध प्रदर्शन है ये रुकने का नाम नहीं ला। कुर्मी जाति भी पूरा विरोध प्रदर्शन पर अड़ा हुआ है, वो लोग भी अपना केस को वापस लेने का नाम नहीं ले रहा है, और आदिवासी भाई सब भी विरोध प्रदर्शन जगह जगह पर कर ही रहे हैं। तो इससे फायदा किसको हो रहा है या नुकसान कहां पर हो रहा है, या किसके कहने पर ये विरोध प्रदर्शन रुक नहीं रहा है? इसका लक्षण कहां हम लोग को देखने को मिलेंगे, इसका स्वरूप क्या होगा? तो आप लोग को बता दे, अगर कुर्मी आदिवासी बन जाता है तो हाँ, इस बात से कोई 100% गारंटी है कि आदिवासी का हक में बंटवारा तो होगा। ये तो 101% है कि आदिवासी का हक हो, सरकारी योजनाएं हैं, नौकरी है, शिक्षा है, पढ़ाई है, हर जगह पर हक मारे तो थोड़ी होगी। क्योंकि जिसको पहले से मिला आ रहा है उसमें को किसी और को ऐड कर दिया जाए तो इसमें तो ऐसे हो जाएगा कि कल दिन मुसलमान भी कहेगा कि हम भी एसटी कैटेगरी में जाएंगे, हम भी एसटी सूची में शामिल होंगे। तो ये गलत है कि अगर हर किसी के मांग को जायज किया जाए, अगर कोई छूट जाता है तो वो बात अलग है कि उसको दोबारा ऐड किया जाए। अगर बाय मिस्टेक किसी का सर्वे के दौरान टीआरआई रिपोर्ट जारी होने के तहत अगर कोई किसी जाति, अगर पिछड़ी जाति अगर छूट जाती है तो उसको ऐड किया जा सकता है, लेकिन कोई ओबीसी जाति से ट्रांसफर होकर दूसरा इस जाति में आना चाहे, ये गलत बात है। ये कतई नियम और कानून के खिलाफ है। कई लोग कहते हैं कि आप लोग अनुच्छेद 342 का अवैध कर रहे हैं, तो वो बात नहीं है भाई। तुम लोग एक जाति से दूसरे जाति में जाने की कोशिश कर रहे हो, इसको ट्रांसफर करते हैं। मतलब कि आप उस जाति को आपको पसंद नहीं आया, जबकि आप उस जाति के लिए पहले मर मिटने को तैयार थे। अब आप उसी जाति को छोड़ने के लिए अभी भी आप मर मिटने को तैयार हैं। तो ये तो वही बात हो गया कि आप जहां थूके आप उसी को चाट रहे हैं। तो ऐसा ना करें, ऐसा ना कीजिए। कुर्मी जाति आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको एसटी सूची में शामिल करने का कोई हक अधिकार नहीं बनता तो आप अपने केस वापस ले लीजिए, क्योंकि इससे आदिवासी को भी दुख और तकलीफ होती है। इससे कुर्मी और आदिवासी के बीच बहुत बड़े दरारें हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 50 साल के भीतर भी ये घाव, ये जो गहरा दरारें पड़े हैं, ये कभी भी ठीक हो सकता है। अब आदिवासी और कुर्मी के बीच में ऐसे कांटे के टक्कर हो चुके हैं जो से कभी ये घाव को 50-60 साल तक लग सकते हैं इसको ही करने में। और मेन मुद्दा है कि इसमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेन पॉइंट यहीं पे खेला का मेन असर दिखता है, जब कोई पॉलिटिशियन अपनी जाति को लेके खुद उस विरोध प्रदर्शन पर खड़े हो, तब बाकी लोग भी उभर जाते हैं, बाकी लोग उत्साह हो जाते हैं। ये मेन पॉइंट आता है कि पॉलिटिशियन को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, मुझे जहां तक अच्छा लगता है, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है, अगर उसमें पॉलिटिशियन लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो बाकी लोग सोचेंगे कि ये तो हमारा जाति का है, पर भी ये हम लोग का हक अधिकार के मांग के बारे में सामने नहीं है। तो बात आप लोगों को इतना बता दे रहे हैं कि अगर कुर्मी अगर बन जाता है, एसटी सूची में शामिल हो जाता है, तो इससे बड़े पैमाने पर आदिवासी भाई बहनों की हकमारी तो होगी, क्योंकि वो लोग सिर्फ शामिल होने की बात करते हैं, ना कि हम लोग का आरक्षण भी। वो लोग का खुद जो 2-3 करोड़ कुर्मी जाति है, वो लोग के लिए आरक्षण भी तो होने चाहिए ना भाई। आप लोग कुर्मी जाति के लिए तो स्पेशली पहले से इसमें नहीं रखा गया है कि ये लोग के लिए भी है, केवल इसमें आदिवासी के लिए है। आदिवासी की जनगणना के मुताबिक जितने भी आदिवासी हैं, 10 करोड़ हो या 15 करोड़ हो, जितने भी हैं, उसी के मुताबिक हम लोग को आरक्षण मिला हुआ है या बांट दिया गया है। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एसटी और एससी के लिए जब हम लोग के लिए संविधान लिखा जा रहा था, तो काफी सारे दलित समुदाय के, जब बड़े जाति के ओबीसी समाज के जब महतो लोग हैं, उन लोगों ने काफी सारे ऑब्जर्वेशन भी किया था, रोक टोक व दखलंदाजी भी किया था, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा जैसे बड़े नेता
रहते हुए इस तरह का कांड होना हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। जबकि उन्होंने खड़ी अदालत में यह भी कहा था कि अगर एसटी और एससी को जब तक हक अधिकार के नहीं मिलेंगे तब तक हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। आप लोग को बता दें कि आदिवासी समाज से रहने वाले वो नेता जो 84 लोगों ने सिग्नेचर भी किया था, उसमें से एक जयपाल सिंह मुंडा भी था, जो भारत का पहला आईएएस ऑफिसर और हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे हैं। ये बात भी सोचने वाली बात है कि आदिवासी का पहुंच उस दौर तक रहा है जब कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन आज आदिवासी को कोई पूछता तक नहीं है, कोई आदिवासी को आज ध्यान तक नहीं दे रहा है। कोई भी आंडू पांडू लोग जाते सब आके, क्योंकि एसटी सूची में लोग हर कोई आदिवासी क्यों बनना चाहता है ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। दोस्तों आप लोगों को ये बता देते हैं, आदिवासी हर कोई बनना इसलिए चाहता है क्योंकि एजुकेशन हो या फिर हेल्थ हो या फिर नौकरी के बारे में आदिवासी को कम पढ़ाई पर ही नौकरी मिल जाती है। अगर किसी को 100 रुपया दे रहे हैं आप, तो अगर आप 40 रुपया भी दे रहे हैं तो वह 100 रुपया के बराबर है। यही डिफरेंस है। अगर 40% ही किसी आदिवासी के पास है तो उसको 100 रुपया का सामान मिलता है। यही सब छूट को देखते हुए ही हर कोई आदिवासी बनना चाहता है, नौकरी के लिए हो या फिर इलेक्शन में के लिए जीतने के लिए सीट चाहिए हो या फिर हर किसी एजुकेशन या फिर जो सीमित रहती है आदिवासी के लिए सीट, जो आरक्षित की गई सीट है, उस पर लाभ उठाने के लिए ही कुर्मी जाति जोरों तोरों से लगा हुआ है कि हम लोग को एसटी बना दिया जाए। अभी कुर्मी जाति ही नहीं, हर जाति, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल कैटेगरी को, हर लोग यही चाहता है कि हम लोग भी आदिवासी बनने। आदिवासी नाम नहीं एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि हर कोई अभी बनना चाहता है। हर किसी के दिल में यही चाहत है कि भाई हम जात तो ये रहेंगे लेकिन हमको किसी तरह से एसटी सूची में शामिल किया जाए। क्योंकि जिस तरह से अभी आदिवासियों को लाभ मिल रहा है, लाभ होने की बात हुई है, लाभ किसी भी आदिवासी को आज तक मिला नहीं है। आप लोग देख लिए झारखंड में, बताइए कितना नौकरी मिला है अभी तक झारखंड में। बात तो हुआ है, हम लोग के जो झारखंड के सरकार जो जेएमएम के नेता मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने बोला था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक बीते 9 सालों में अभी तक उन्होंने 5 को नौकरी तक नहीं दिया है। जबकि उन्होंने वादा बाद में कहने लगे कि केवल नौकरी से ही पैसा मिलता है, आप लोग व्यापार नहीं कर सकते हैं, आप लोग सुअर पालिए, आप लोग बकरी पालिए, ऐसे कहने लगते हैं हमारे झारखंड के सरकार। जबकि उसको जितने का वोट का टाइम आता है तो बोलते हैं हम स्थानीय नीति लागू करेंगे, सरना कोड लागू करेंगे, 1932 का खतियान लागू करेंगे, हर चीज तरह का वादा करते हैं, युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन जब इलेक्शन पार हो जाता है, जब उसको सीट मिल जाती है, जब वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो उसको वही जबान, वही मुंह से उसका पलट जवाब आता है, केवल नौकरी से ही युवाओं को रोजगार नहीं बल्कि वो बिजनेस करके भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सरकार का ये एक बड़ी मिस्टेक आती है, जब आप बिजनेस करने के लिए तो हर युवाओं के अकाउंट में 50-50 लाख ट्रांसफर कर दीजिए, इससे आपको दिक्कत क्या है, बाद में आप उसको लोन के तहत वापस ले लीजिए। लेकिन उसको भी सरकार को करना नहीं है और युवाओं को भटका के रखना है। एजुकेशन के नाम पर लोगों को इतना भटका के रखा गया है, आदिवासी के नाम पर तो ऐसे भटका के रखा गया है जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट खिलाकर चुप कर दिया गया हो। और आदिवासी की नाकामयाबी इतनी बेहतर हो गई है कि किसी भी आदिवासी को खुली आंखों से दिखाई तक नहीं देती है। कोई सोच तक नहीं रहा है कि किसी बच्चे को अगर आप चॉकलेट देकर उसको शांत करा लीजिए, किसी चिल्लाते हुए बच्चे को, उसी प्रकार आदिवासी को भी 2 भाषण मार दीजिए, एक पौवा दे दीजिए, एक चिकन डिनर दे दीजिए, वो भी साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। तो यही सब मद्देनजर रखते हुए आदिवासी भाइयों को यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप सब एकता हो जाइए, एकजुटता हो जाइए, क्योंकि आपका हक और अधिकार की छीनने का कगार पर आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।